डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आजकल जो इस वक्त सबसे हॉट टॉपिक है वो यही है कि सेमेस्टर सिस्टम क्या है और क्या टॉपिक्स हैं, क्या सब्जेक्ट्स हैं, कैसे तैयारी करनी है, क्या मतलब सेमेस्टर सिस्टम के बारे में सारी बातें चल रही हैं। तो मैं इससे पहले भी कुछ वीडियोस बना चुका हूँ सेमेस्टर सिस्टम के हवाले से, काफ़ी बातें मैंने उसमें आपको एक्सप्लेन भी की हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको मज़ीद कुछ चीज़ें यहाँ पर बताना चाहूँगा। अच्छा, ये तो पहले जहन में रख लीजिए कि क्योंकि ये सेमेस्टर सिस्टम अभी स्टार्ट हो रहा है 2025 से एडीसी वालों के लिए। बीए वालों के तो ज़माने से ही सेमेस्टर सिस्टम है, लेकिन एडीसी वालों के लिए ये फर्स्ट टाइम सेमेस्टर सिस्टम जो है वो लॉन्च हुआ है। तो इसमें अभी सिर्फ पहला ही सेमेस्टर है, तो हम सिर्फ पहले सेमेस्टर पर फोकस करते हैं। मुमकिन है कि सेकंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर तक पहुंचते पहुंचते जो वो शायद कुछ सिलेबस चेंज हो जाए या कुछ कुछ भी हो सकता है, पॉसिबल है। तो इसीलिए अभी हमारे पास सिर्फ फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस मौजूद है, जिसमें से मैं अभी आपसे आपके साथ सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस शेयर करना चाह रहा हूँ। अच्छा, ये भी बता दूं कि फर्स्ट सेमेस्टर में टॉपिक्स आई मीन सब्जेक्ट्स कौन कौन से, कितने सब्जेक्ट्स आपको फर्स्ट सेमेस्टर में यानी 6 महीने में आपको कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। तो सब्जेक्ट्स मैंने पहले ही बताया था, इस्लामिक स्टडीज़ है, फंक्शनल इंग्लिश है यानी जिसे इंग्लिश कहते थे, आईटीबी है, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस है, बिजनेस मैथमेटिक्स है, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग है, और एक नया सब्जेक्ट इसके अंदर है ह्यूमन बिहेवियर। ये 5 सब्जेक्ट्स पहले भी पार्ट 1 में थे, इसके अलावा भी 2 सब्जेक्ट्स और थे, लेकिन वो अब सेकंड सेमेस्टर में आप पढ़ेंगे, बात की बात है। तो फिलहाल ये 5 सब्जेक्ट्स वही है जो फर्स्ट सेमेस्टर में इस वक्त शामिल है, वो पहले भी पार्ट 1 में थे, अब भी वही 5 सब्जेक्ट्स यहाँ पर मौजूद है। और एक सब्जेक्ट का यहाँ पर और इजाफा किया है, वो है ह्यूमन बिहेवियर। अच्छा, इनमें से हम कौन सी ऑनलाइन क्लासेस आपको ऑफर करेंगे? अगर आप हमारे पास ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं तो हम आपको इस्लामिक स्टडीज़ की क्लास ऑफर नहीं करते हैं, ठीक। हम आपको इंग्लिश की क्लास ऑफर करेंगे, आईटीबी की क्लास ऑफर करेंगे, बिजनेस मैथमेटिक्स की क्लास ऑफर करेंगे और अकाउंटिंग क्लास ऑफर करेंगे। ह्यूमन बिहेवियर क्योंकि ये पहली बार ही इस वक्त एडीसी में लॉन्च हुआ है, तो बहुत जगह पर आपको इसके लिए भी थोड़ी सी परेशानी उठानी पड़ेगी, क्योंकि हर कोचिंग आपको जो है वो इसकी क्लास शायद प्रोवाइड ना करे। शायद, मैं शायद का वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले एडीसी में ह्यूमन बिहेवियर का सब्जेक्ट नहीं था, तो अभी अचानक इंट्रोड्यूस हुआ है और अचानक ही बताया गया है। तो इसके लिए फिलहाल हमारे पास प्रिपरेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि टीचर नहीं है, टीचर तो है, लेकिन प्रिपरेशन नहीं है। आई मीन के लेक्चर्स प्रिपेयर नहीं है, बनाने पड़ेंगे, पावर पॉइंट स्लाइड्स बनती हैं, फिर लेक्चर प्रिपेयर होते हैं, तो वो फिलहाल वो मामला इस वक्त हमारे पास नहीं है। तो इस साल के लिए मैं अपने सेमेस्टर के स्टूडेंट्स से माजरत चाहूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर ह्यूमन बिहेवियर के भी लेक्चर्स हमारे पास अवेलेबल होंगे इंशाल्लाह, ठीक। अच्छा भाई, ये जो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स होंगे उसमें एग्जामिनेशन के बारे में मैंने आपको गाइड कर दिया था कि कब एग्ज़ाम्स होंगे, वही बता दिया था मैंने आपको। अब ये बता दूं कि इसका जो एग्ज़ाम्स होंगे इसमें हर पेपर जो है वो 100 मार्क्स का होगा। हर पेपर 100 मार्क्स का होगा और ड्यूरेशन उसका होगा 3 आवर्स। अच्छा, अब ये 100 मार्क्स में, जैसे मैं मिसाल के तौर पर आपसे, अगर आप एडीसी के पुराने स्टूडेंट हैं तो अकाउंटिंग में हम तकरीबन 10-11 चैप्टर्स पढ़ते थे। बिजनेस मैथमेटिक्स में मेरे ख्याल से 8-8 16 15, नहीं, 4 4 8 11 12 चैप्टर्स, 13 चैप्टर्स बिजनेस मैथमेटिक्स में पढ़ते थे, बिजनेस मैथ्स और स्टैट्स में। तो क्या सर अब भी ऐसा ही होगा? तो अभी जो फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस जो इस वक्त मेरे पास मौजूद है, तो आज मैं आपके साथ सिर्फ अकाउंटिंग का सिलेबस यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ, सिर्फ फिलहाल अकाउंटिंग का। बाकी सिलेबस भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन फिलहाल मैं अकाउंटिंग के सिलेबस की बात करता हूँ। तो अकाउंटिंग के सिलेबस में जो आप पहला जो देखें ना, जो एनुअल सिस्टम था, उसमें बहुत सारे चैप्टर्स थे, बहुत सारे चैप्टर्स थे। लेकिन इस वक्त क्योंकि आपका सेमेस्टर थोड़ा छोटा हो गया, पहले साल में एक बार पेपर देते थे, यानी 11 महीने पढ़ने के बाद 12वें महीने में पेपर देते थे। अब जो है वो 5 महीने पढ़ने के बाद आप छठे महीने में पेपर देंगे, तो अब सिलेबस थोड़ा छोटा हो गया। क्या क्या है इसके अंदर? इसके अंदर जो पहला चैप्टर है वो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अच्छा, इसके अंदर लिखा हुआ क्या है और होता क्या है वो भी समझिएगा। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में आप ये पढ़ेंगे कि एसेट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, जर्नल जर्नल एंट्रीज़ के बारे में, मतलब उनके कॉन्सेप्ट वो बाद में भी आएगा, लेकिन यहाँ पर आप सारी टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग के बारे में लफ्ज़ क्या क्या होते हैं। उसके बाद आईएएस इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का इंट्रोडक्शन होगा, बस सही, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करनी, इंट्रोडक्शन होगा यहाँ पर। और अकाउंटिंग इक्वेशन जो फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे वो भी यहाँ पर मौजूद होगा, ठीक। तो ये इंट्रोडक्शन है बेसिकली अकाउंटिंग का, ये आपने पढ़ना है। अगर आप इंटर कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आप ये अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज यानी एसेट, लायबिलिटीज, डेबिट, क्रेडिट और अकाउंटिंग इक्वेशन वगैरह पढ़ कर आए होंगे। आईएएस इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये आपके लिए नया होगा, ठीक। अच्छा, उसके बाद दूसरा जो चैप्टर है हमारे पास अकाउंटिंग में, जो दूसरा चैप्टर होगा वो होगा जर्नल जर्नल एंट्रीज बनाना, ठीक है। तो जर्नल जर्नल एंट्रीज आपको आती हैं अगर आप इंटर कॉमर्स के, बार बार कह रहा हूँ। तो जर्नल जर्नल एंट्रीज जो आपने पढ़ी थी, जर्नल लेजर, ट्रायल बैलेंस, स्पेशल जर्नल जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। स्पेशल जर्नल्स में क्या क्या होता है? सेल्स जर्नल, सेल्स रिटर्न जर्नल, परचेज जर्नल, परचेज रिटर्न जर्नल, ये सब इसके अंदर होते हैं। लेकिन आपके सिलेबस में जो लिखा हुआ है ना, वो फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ सेल्स जर्नल लिखा हुआ है, लेकिन सेल्स जर्नल होगा नहीं, सारे जर्नल्स इसके अंदर शामिल होंगे। अच्छा, 2 जर्नल्स इसके अंदर और हैं जो फर्स्ट ईयर में नहीं थे लेकिन इस वक्त यहाँ पर शामिल होंगे। स्पेशल जर्नल का ही वो पार्ट है, यहाँ पर लिखा नहीं गया, लेकिन जब हम पढ़ाएंगे तो आपको पढ़ाएंगे।
दो जर्नल्स और हैं, एक है कैश रिसिट जर्नल और एक है कैश पेमेंट जर्नल। ठीक है, कैश बुक को ही दो हिस्सों में बांट दें तो उसे हम कैश रिसिट जर्नल और कैश पेमेंट जर्नल कहते हैं, तो वो भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इसके अलावा सब्सिडियरी लेजर, ये भी आप फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, यानी कि पूरा फर्स्ट ईयर का ये आपका सिलेबस है, ये भी पूरा फर्स्ट ईयर है, ये भी कुछ भी नया नहीं है अगर आप पर कह रहा हूँ तो। ओके भाई, इसके बाद आता है थर्ड चैप्टर जो हमारा क्लोजिंग और रिवर्स। कॉन्स्टिट्यूट के एडजस्टिंग एंट्री आप फर्स्ट ईयर में पढ़कर आते हैं, प्रीपेड के एप्रिसिएशन, बैड डेट्स है और इन्वेंट्री, ये सारी एंट्रीज आप एडजस्टिंग एंट्रीज, ये एडजस्टिंग एंट्रीज का चैप्टर है। ठीक है, तो एडजस्टिंग एंट्रीज आप पढ़कर आते हैं, ये बिल्कुल वही है। इसके अलावा क्लोजिंग एंट्रीज भी आप पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर में, तो क्लोजिंग एंट्रीज भी यहाँ पर शामिल है और साथ साथ रिवर्सिंग एंट्रीज भी यहाँ पर शामिल की गई हैं। ठीक है, ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, ये एडजस्टिंग क्लोजिंग और रिवर्सिंग एंट्रीज वाला ही चैप्टर है यहाँ पर। ठीक, तो ये एडजस्टिंग क्लोजिंग और रिवर्सिंग एंट्रीज में आपको ये पढ़ना है। ठीक, अच्छा इसके बाद क्या है, इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर करेक्शन ऑफ एरर्स। ठीक है, फर्स्ट ईयर में सिर्फ बिफोर क्लोजिंग बुक्स होता है, लेकिन पार्ट वन में यानी जब एडीसी पार्ट वन का पेपर जो होता था उसमें बिफोर क्लोजिंग भी है और आफ्टर क्लोजिंग भी, यानी कि एरर जो है वो आपको उसी साल पता चल गए और हो सकता है कि एरर आपको अगले साल पता चले, तो दोनों बातें यहाँ पर मौजूद है, तो दोनों तरह के एरर्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसके बाद क्या है, इसके बाद हमारा जो पांचवा चैप्टर है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होता है, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, ये तो सर हम फर्स्ट ईयर में भी पढ़ते थे। एक चीज़ इसमें नहीं है और वो है वर्कशीट, लेकिन एडीसी की अगर मैं बात करूँ तो एडीसी में पहले भी वर्कशीट थी। यानी अगर मैं यहाँ पर अब तक की बात करूँ, जो 5 चैप्टर्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं, इन 5 चैप्टर्स में से कुछ भी ऐसा नहीं है जो एडीसी में नया शामिल किया गया, यानी सेमेस्टर सिस्टम में नया शामिल किया गया हो। ठीक है, अब एक चीज़ इसमें नहीं है, स्पेशल जर्नल जो है वो पहले ख़त्म कर दिया गया था एडीसी के सिलेबस में से, अब उसे दोबारा से एडीसी के सिलेबस में शामिल कर दिया गया स्पेशल जर्नल। ठीक है, अच्छा सर आगे और बताइए और कौन कौन से चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, तो भाई ख़त्म हो गया, और कोई सिलेबस यानी कि इस सेमेस्टर में, पहले सेमेस्टर में आपको बस ये 5 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, बस 5 चैप्टर्स। ठीक है, और इसमें से अगर आप देखें तो आप ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में तमाम चीज़ें पढ़कर आ चुके हैं, बस यहाँ पर आपको थोड़ा एडीसी के अंदाज में पढ़ना है, एडीसी के स्टाइल में पढ़ना है, क्योंकि वर्कशीट एडजस्टिंग एंट्रीज ये फर्स्ट ईयर के लेवल की नहीं आएगी, यहाँ पर इसका लेवल बहुत बढ़ जाएगा, तो बढ़े हुए लेवल के साथ हमें कुछ चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस करना है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स यहाँ पर एक ज़रूरी चीज़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और वो जो है वो फर्स्ट ईयर में हम नहीं पढ़ते, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी हमें यहाँ पर आपको पढ़ाना है। तो ये है हमारे पास फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स आउटलाइन, अकाउंटिंग में क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या क्या सब टॉपिक्स हैं। अच्छा बाकी चीज़ें कहाँ सर अकाउंटिंग में, डेप्रिसिएशन, इन्वेंट्री और अकाउंट रिसेबल, बैंक रिकन्सिलेशन, वाउचर सिस्टम, पार्टनरशिप, ये भी तो होता था एडीसी में, बिल्कुल ये है, लेकिन अब ये सारी चीज़ें चले आएंगे आपकी सेकंड सेमेस्टर में, जो टॉपिक्स रह गए हैं अब वो टॉपिक्स आप पढ़ेंगे सेकंड सेमेस्टर में। तो अकाउंटिंग का जो आपका पार्ट वन का सिलेबस था उसे उन्होंने 2 सेमेस्टर्स में बांट दिया है, 6 महीने में अलग पढ़ना है और बाकी 6 महीने में आपको अलग पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें आपको इंशाल्लाह हमारी ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाई जाएंगी, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आपका सिलेबस समझ में आ गया होगा। कहीं भी पढ़ेंगे, जहाँ भी पढ़ें, तो आपको पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है। तो फिलहाल आज के लिए हम इतना रखेंगे और इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।